तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रतलाम में मौसम ने करवट ली है और जोरदार तेज बारिश हुई है। 10 मिनट की तेज बारिश के बाद रिमझिम बारिश होती रही। बारिश होते ही दोबारा ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया। बता दें कि 3 दिनों से ठंड से राहत मिल गई थी। धूप निकलने से लोग सुकून ले रहे थे। सुबह से लोग गुनगुनाती धूप में बैठ ठंड से राहत ले रहे थे, लेकिन शनिवार को दोबारा मौसम का मिजाज अचानक पलट गया और 9:30 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जो 10 मिनट के बाद थमी, लेकिन रिमझिम बारिश काफी देर तक होती रही। लोग गर्म कपड़ों से बाहर आए ही थे कि अब अचानक हुई बारिश के बाद ठंडी हवा शुरू हो गई और लोगों ने वापस खुद को गर्म कपड़ों में समेट लिया। ये बारिश एक बार फिर खेती किसानी में आफत न खड़ी कर दे। किसान की चिंता पहले ही बढ़ी है। ओलावृष्टि, फिर कोहरा और पाला पड़ा और अब बारिश से किसान लगातार परेशान है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में एक बार फिर पुलिस का सिंघम अवतार देखने को मिला। बीती शाम हुई रंगदारी में फायरिंग के बाद जब लोगों ने हंगामा किया और इलाके में अपराधियों के रसूख और रंगदारी को लेकर आए दिन शिकायत कर पुलिस को खरी खोटी सुनाई, तो एसपी गौरव तिवारी का गुस्सा न सिर्फ इलाके के थाना प्रभारी पर फूटा, बल्कि तत्काल देर शाम से ही थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर अपराधियों की लिस्ट तैयार कर उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। देर शाम से ही एसपी गौरव तिवारी व अन्य पुलिस अधिकारियों ने नामचीन बदमाशों, अपराधियों की लिस्ट तैयार करके उनको इलाके जहां वे रसूख जमा रहे हैं, रंगदारी कर रहे थे और गुंडागर्दी करते थे, उन इलाकों में बदमाशों के अड्डे, अवैध निर्माण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। पुलिस का गुस्सा अपराधियों पर ऐसा फूटा कि लिस्टेड आरोपियों के निर्माण व चौराहों पर लगी गुमटियां सभी ध्वस्त कर दी गई। सर, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है आधी रात में? ये बताना चाहूँगा कि आज शाम को एक गोली चालानी घटना हुई थी माड़क चौक थाना क्षेत्र में, जिसमें ये तथ्य सामने आया था कि सट्टे के पैसे की बात को लेकर विवाद हुआ है और उसमें दोनों पक्षों में विवाद के बाद गोली चली है। इसमें 3 आरोपी हैं और 2 फरियादी हैं। इन 5 के ही सट्टे के रिकॉर्ड हैं, कई मामले कायम हैं इनके ऊपर। उसी को देखते हुए जो भी रतलाम ज़िले में सट्टे के अड्डे हैं या जुआ सट्टे का अड्डा है, उन सब पे कार्रवाई की जा रही है। अभी लगभग 6 लोगों के अड्डों को ध्वस्त किया गया और ये कंटिन्यू कार्रवाई रात भर जारी रहेगी जब तक कि सभी के अवैध ठिकानों को ध्वस्त नहीं किया जाता। कितने लोग ऐसे चिन्हित किए गए हैं? क्या कुछ मार मिल गया, कोई रेशो बनाया? इसमें लगभग 12 से अधिक लोगों को चिन्हित किया हम लोगों ने और इन सभी के ऊपर 40-40, 50-50 मामले पंजीबद्ध हैं जुआ सट्टे के। जो भी इनके ठिकाने हैं उन सबको ध्वस्त किया जाएगा। सर, क्या कारण रहा है कि इतना सख्त कार्रवाई आज करने को मिली है और इतने समय से यहाँ पर सूचना मिल रही है? ये बताना चाहूँगा कि पिछले इनको जो जुए सट्टे की कार्रवाई होती रही है, अधिकतर ये सभी मामले जमानती होते हैं और इसका कोई असर इन पे नहीं दिख रहा था। पिछले दिनों इनमें जिला बदर भी किया गया, उसके बावजूद इस तरह की खबर है कि ये जिला बदर में चोरी छिपे आगे करते हैं या फिर ऑनलाइन सट्टा करते हैं या फिर गाड़ी में चलते हुए सट्टा करते हैं। इस तरह की बार बार सूचना आ रही थी। मतलब इनके हौसले इतने बुलंद थे कि उनको कानूनी प्रावधानों तरीक़ों से समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये तरीका ईजाद किया गया जिसमें इनके खिलाफ जो भी इनके अवैध अड्डे हैं, जहाँ इनका रसूख है, जहाँ इनकी गुंडागर्दी है, जहाँ इनकी अवैध गतिविधियाँ संचालित हैं, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सर, आगामी समय में जो जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है, तो इस क्षेत्र में कितने ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके ऊपर जिला बदर? बताना चाहूँगा कि रतलाम जिले में ऑलरेडी करीब दर्जन भर से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको पिछले दिनों जिला बदर किया गया है जुआ सट्टे के रिकॉर्ड के बेसिस पर। एक बार पुनः हम लोग चूँकि अभियान स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो इनको फिर से टारगेट करके इनके अड्डों को भी ध्वस्त करना है, प्लस इनके खिलाफ जिला बदर आदि की भी कार्रवाई करनी है। ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी जब तक कि सभी के अड्डे ध्वस्त नहीं हो जाते। पूरी रात लगे या फिर 2 दिन लगे, इसमें जब तक खत्म नहीं होता तब तक जारी रखेंगे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात से अब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में आ गई है। हालात ये है कि अब लोग सड़क पर एसपी को खरी खोटी सुना रहे हैं और एसपी का गुस्सा सड़क पर ही लोगों के सामने थाना प्रभारी पर फूट रहा है। रतलाम में शुक्रवार शाम को भरे बाजार हरदेव लाला चौराहे पर 3 बदमाश बाइक पर आए और एक नमकीन दुकान पर अवैध वसूली करने लग गए। जब दुकानदार ने विरोध किया तो अपनी धाक जमाने रंगदारी दिखाने के लिए बदमाशों ने फायर भी किया और दुकान में तोड़फोड़ कर भाग निकले। गोली किसी को नहीं लगी। शरेआम इस तरह अवैध वसूली को देख लोग भड़क गए और लोग आक्रोशित हो गए। हंगामा खड़ा हो गया। सूचना पर एसपी गौरव तिवारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा
और लोगों ने इस तरह दिन दिहाड़े अवैध वसूली की फायरिंग की घटना पर एसपी को खरी खोटी सुना डाली और कहा कि आपकी पुलिस क्या करती है, सिर्फ पैसे जेब में लेकर घूमती है। सभी को यहाँ अवैध वसूली, सट्टा और बदमाश नजर आते हैं, पुलिस को क्यों नजर नहीं आते। लोगों ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पहले भी यहाँ तलवार लेकर बदमाश आए और गुंडागर्दी कर चले गए। रहवासियों का गुस्सा इतना भड़क गया कि उन्होंने चेतावनी दी, यदि 24 घंटे में बदमाशों को नहीं पकड़ा गया तो सड़क पर चक्का जाम करेंगे। इधर एसपी गौरव तिवारी भी घटना की जानकारी लेने के बाद काफी सारे रहवासियों के द्वारा लंबे समय से क्षेत्र में सटे हुए जुए और अन्य अपराध के आरोपितों के बाद सड़क पर ही थाना प्रभारी पर भड़क गए और लोगों के सामने ही थाना प्रभारी को जमकर लताड़ लगाई। घटना की जानकारी लेने के बाद एसपी गौरव तिवारी ने क्षेत्र के बीट प्रभारी, 2 पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। वहीं फरियादी की शिकायत पर नामजद 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश के लिए टीम रवाना कर दी। तो फरियादी हैं जिनके ऊपर फायरिंग हुई, उनसे मैंने चर्चा किया। उसमें 2 लोग हैं, एक सोहन लाल राठौर और जावेद उर्फ लालू घोसी करके हैं। 2 जो फरियादी हैं उनका कहना है कि ये वहाँ बालाजी नमकीन पे कार्य कर रहे थे, तभी शाम को मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए, जिसमें गोलू सांवली, अकबर घोसी और अफसार नामक 3 लोग आए, जिन्होंने इनसे पैसे मांगे कि सट्टा चलाते हो, उसका पैसा दो। इनका कहना है कि साहब मैंने इनको बताया कि मैं कोई सट्टा नहीं चलाता हूँ। इस बात पर इनका विवाद हुआ, कहासुनी हुई, जिसमें अकबर घोसी नामक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल में बैठा हुआ था उसने इनके ऊपर फायर किया। घटनास्थल से पुलिस ने राउंड जब्त किए हैं। .32 बोर का पिस्टल यूज होना प्रथम दृष्टया आया है और इसमें जो 3 लोग हैं, गोलू, अकबर घोसी और अफसार, इन तीनों के खिलाफ थाना माड़क चौक में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और इन तीनों की तलाश की जा रही है। इसमें रहा दूसरा पक्ष जो आपने पूछा कि पिछले कुछ दिनों पहले भी यहाँ विवाद हुआ था, ये कहना सही है। अभी मैं घटनास्थल पे भी गया था, वहाँ क्षेत्र के लोगों की शिकायत इस बात की है कि वहाँ सट्टा चलता है और 3 दिन पहले भी इन्होंने थाने पर शिकायत किया था जब इनके बीच विवाद हुआ था। इस संबंध में थाना प्रभारी के पास जानकारी आने के बाद भी उनके द्वारा कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई, न ही बीट प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई की गई। इसको देखते हुए थाना प्रभारी जो माड़क चौक है, टीआई दिलीप राजौरिया और जो बीट प्रभारी हैं सब इंस्पेक्टर निशा चौबे और एएसआई दिनेश मावी, इन तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और इसमें इस बात की भी जानकारी निकाली जाएगी कि वहाँ सट्टा संचालित था। अगर किसी और की भी संलिप्तता आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।